सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें सजा दिलानी है उनको। इंसाफ दे दो सर, बस हमें चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ दे दो सर बस। हल्लू के रहने वाले युवक विपिन की मौत हो गई। विपिन का पिछले 3 दिनों से सेक्टर 32 के अस्पताल में इलाज चल रहा था। आखिरकार विपिन ने शनिवार सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया। विपिन की छाती पर गहरी चोटें पहुंची थी, जिसकी वजह से वह बच नहीं पाया। विपिन के परिजनों ने और रिश्तेदारों ने सेक्टर 31 थाना के बाहर प्रदर्शन भी किया और पुलिस पर आरोप भी लगाए कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर विपिन को हुआ क्या था, यह हम आपको बताते हैं। विपिन की भाई और बहन का कहना है कि विपिन 11 अगस्त की रात को सो रहा था। 4 युवक, जिसमें काला, गुल्ली, सूरज और राहुल, यह युवक जबरन उनके घर में घुसे और घर में घुसकर विपिन को शराब पिलाने के लिए कहने लगे। विपिन ने उन्हें शराब पिलाई, वह और शराब मांगने लगी, बात करने लगे। अब विपिन ने मना कर, उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसा भी विपिन ने कहा। तो यह चारों लोग उन्हें घर से जबरन उठाकर ले गए। इसके साथ इन चारों ने विपिन के साथ बुरी तरह से मारपीट की। मारपीट करने से विपिन की हालत खराब हो गई, उसकी छाती और शरीर पर गहरी चोटें आईं। इसके बाद उसका GMCH 32 में इलाज चल रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मैं उसकी भाभी हूँ। क्या हुआ था? वो रात को आया था, उसने खाना खुना खाया, मेरे को बताया उसने कि उसे सूरज और कालू और एक और कांछा नाम का लड़का था और गुल्ली, काला गुल्ली, हाँ नाम तो मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह मारा है। उसने फ़ोन करके कहा कि हमें बचा लो आके। फिर उसको यहाँ लेके आए। जब मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई, उसकी मम्मी उसकी आके बोलती कि हमसे इलाज के पैसे ले लो। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बंदा चाहिए, अब दे सकते हो। उसके साथ 4-5 लड़के भी थे, वो भी आए वहाँ पे, कहते आप हमसे पैसे ले लो। हमने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी मम्मी चली गई, वो लड़के वहीं खड़े रहे, कह रहे आप पैसे ले लो, आप अकेले हो। मैंने कहा अकेले नहीं हो, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद एक और 3 लड़कियाँ भी थी, इसमें रोशनी, किरण, गोमती, उसकी बहन आई गोमती, और उस रोशनी आई। उस रोशनी ने उसको फ़ोन किया और वहाँ पे स्पीकर ऑन करके मेरे को बोला कि हमसे पैसे ले लो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें। रोशनी और किरण, गोमती ने आके वहाँ मेरे को पैसे देने के लिए बोला। ये नशेड़ी हैं, ये सब वहाँ पे गांजा वगैरह पीते हैं और 24 घंटे इनके पास कुछ नहीं है। मकान मालिक हैं, जितने इनके किराएदार हैं उनको धमका के पैसे लेते हैं, उनसे नशा करते हैं, जो नहीं देता उसको मारते हैं। इनका रोज का यही है, कोई ना कोई इनके हाथों पिटता ही है। अभी पीछे इन्होंने किसी के चाकू मारा था, पीली बाउंड्री नाम में लड़का है वो। पुलिस पैसा ले लेती है। हमने भी कंप्लेंट लिखवाई थी पुलिस में जाके, इसने हमारे 1 महीने से इन लोगों ने परेशान करके रखा है। वो मेरे को रात को फ़ोन करके बताता था, भाभी मेरे पीछे इन्होंने बंदे लगा रखे हैं। मैंने कहा ये तो टीवी वाला सीन हो गया, बंदे ऐसे कौन बंदा मरवा सकता है। कह रहा नहीं भाभी आप इनको जानते नहीं हो, ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, ये मुझे हरेसमेंट करते हैं बंदे। हम हलो मजाक गए, उन्होंने कहा आप कमरा वहाँ से खाली कर दो। हमने कमरा खाली किया तो मकान मालिकिन का थोड़ा बहुत पैसा रह रहा था, उसने कहा मेरा पूरा पैसा करके दो तभी यहाँ से जाओगे। हमारे पास इतना पैसा उस टाइम नहीं था। हमने कहा हम कहीं नहीं जा रहे, साथ में हैं, आप थोड़ा थोड़ा पैसा हमसे ले लेना। कहती ऐसे नहीं जाओगे, मैं आप लोगों के केस डाल दूंगी, आप हमें पूरा पैसा करके जाओ। उसने हमें कमरा भी नहीं खाली करने दिया वहाँ से। उस दिन मैं सो रही थी और ये सुशील गया हमारे घर पे। वो कहता कि अब मामा दरवाज़ा खोलो, विपिन का फ़ोन आया, वो बेहोश हुआ पड़ा है, आप उसको देखो जाके। हम दौड़ के गए, देखा तो वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। हम उसको फटाफट उठा के लेके आए तो उसने बोला दीदी मुझे बहुत मारा, उन्होंने छाती मुक्कों से मारा है, इतना मारा कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। काला और गुल्ली ने, दोनों ने मुझे बहुत मारा, दीदी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हम उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए, 24 घंटे हो गए, हमें हमारा भाई हमें नहीं मिला। हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए सर, हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से सजा होनी चाहिए, फांसी दो उसको, फांसी दो। वो बहुत गंदे लड़के थे, मार के उस टाइम भाग रहे थे। मैंने उसका पूछा तूने मेरे भाई को क्यों मारा? वो कहता कि मैंने नहीं मारा, राम दरबार के लड़कों ने मारा। मैंने कहा नहीं ये हो ही नहीं सकता। मेरे भाई ने खुद बताया कि उन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने सर मार के उसको भाग रहे थे। मैंने खुद देखा, अपने हाथों से देखा उनको मारते हुए, देखते हुए। मेरा भाई ऐसा नहीं था, कभी कहीं किसी की जरूरत पड़ती थी फटाफट दौड़ता था, कभी भी जरूरत पड़ती थी फटाफट दौड़ता था। मेरा भाई ऐसा था, किसी के साथ गलत नहीं करता था। मेरा भाई किसी के साथ गलत नहीं करता था।
उसको कड़ी सजा दी जाए। उसकी माँ मेरे से कहती पैसे ले लो, उसको छोड़ दो। मेरे बेटे ने मारा नहीं है, मेरे बेटे ने मारा नहीं है, मारा उन्होंने मारा है। मेरे भाई ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने मारा है मुझे, दोनों ने मारा, मुख को छातियों से मारा है मुझे। विपिन की मौत के बाद अब अन्य लोगों का भी आरोप है कि काला और गुल्ली नाम के ये युवक हर किसी को मारकर पैसे मांगते थे और कहते थे पैसे नहीं तो शराब ला कर दो। अगर कोई भी नहीं देता था तो उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस इन सभी आरोपों को गिरफ्तार नहीं करती। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए परिजनों को आज प्रदर्शन करना पड़ा। घर वालों का कहना है कि अगर इस मामले में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो हल्लूमाजरा लाइट पॉइंट पर बॉडी रखकर प्रदर्शन करेंगे और तब तक विपिन का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ऐसी एक बहुत दुखद घटना घटी है जो कल रात को 4 लड़कों ने जाकर घर में जब घुस के मार दिया और अभी तक पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। जो दोषी पकड़े गए हैं हमें लगता है वो नहीं है, दोषी बाहर घूम रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन सही ढंग से कार्रवाई नहीं की तो हमारा संगठन एक जोरदार प्रदर्शन करेगा और इस जो ये मत सोचें कि ये पूर्वांचल के हैं तो इनके साथ कोई नहीं है। हम सभी लोग इनके साथ खड़े हैं और तन मन धन के साथ खड़े हैं और मैं बार बार ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को अरेस्ट करके और उनको कड़ी से कड़ी, जो फांसी से भी बड़ी सज़ा होती है, उसको देने की कष्ट करें। मैं वहाँ से काम पर से आ रहे थे, वहाँ से ना देखा गुली लोगों ने हम लोग को देखा था, वो मुझे बुला रहे थे, हम लोग को बुला रहे थे। हम नहीं गए ना, बोला पैसे चले गए थे, बोले पैसे कितने, मैंने बोला एक भी नहीं है, बोला निकल गए सारे मेरे। बोला हाँ देख लो। फिर मैं क्या करा, मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे, बोला जा तू। मैं खाना लेने चला गया अभी घर पे, घर से खाना लेके आया। मैं वहीं पे बैठे, मैं था, भैया सब लोग थे वहाँ पे, और घर के अंदर घुस के स्टार्टिंग पे मुझे मारता पहले, फिर विपिन को बाहर बुला के लाए थे कैमरे में मुझे मारा। फिर विपिन जाके जंगल में आके इन लोग को लाते घुसंडे छाते पे मार रहे थे। कुछ नहीं था पर ऐसे नजायज़ी मार रहे थे। बोला गुल्ली बोल रहा था मैं कुछ करने आया हूँ यहाँ पे, कुछ करके जाऊँगा। इतने में छाती लाते घुसंडे सब मार रहे थे। मैं बचाने गया, मुझे बहुत मारा, कैमरे के आगे भी मुझे मारा। ड्रिंक कर रखी थी इन लोगों ने, सब कुछ का वो लगा रखा, सब कुछ कर रखा था। हाँ जी पैसे मांग रहे थे, जेब चेक कर रहे थे नशे करने के लिए। अगर पैसे नहीं है तो मुझे दारू लेके दो, ऐसे बोल रहे थे नशा करने के लिए। सर उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए बस सर, इससे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फांसी की सजा बस। उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये हादसा किया है, कई बार उसको पीटा है, कई लोगों को घर में घुस के सर, घर में घुस के सर उसको बुला के लाए, जबरदस्ती बुला के लाए सर, गेट के बाहर आके सर भाइयों ने मिलके, दोनों भाई 3-4 लड़के को मिलके मारा है सर। एक पकड़ा गया सिर्फ सर, एक पकड़ा गया बस, जो एक खुलेआम घूम रहा है। बाकी सर 2-3 लड़के हैं जो सरेआम सर ओपन घूम रहे, कोई सर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा सर। बस हमें कह रहे हैं बस हम कर रहे कार्रवाई, सब हम कर रहे हैं, बस इतना ही, बस हमें दिलासा दे रहे हैं। बस यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे सर? हम मेन रोड पे लाश ला के वहाँ चक्का जाम कर देंगे सर, प्रदर्शन करेंगे बहुत हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे बस। हम इंसाफ के लिए कुछ भी करेंगे जी। मेरे पास मेरा भाई शाम को आया, कहता मैं लेट हो चुका हूँ तो मैं आज तेरे पास ही सोऊंगा। मैं तो कहता मैं तेरे पास सोना है, तो मैं कहा चल ठीक है। पहले भी हमारे पास 1 वीक में 2 वीक में 2 बारी में घर आके सोता था, जब कई भाई का होता था कि हाँ भी मैं तेरे पास सोना है तो सो जाता था आगे। तो उस दिन भी इस तरह ही आया मेरे पास सोने वास्ते और कहता कि हाँ भाई मैं डीजे का काम करता था तो कुछ पैसे देने का, तू पैसे रख, तेरे जो देने थे और पैसे दिए उसने। उसके बाद इसकी बाइक खड़ी थी रोड पे, जो कि खड़ी हुई थी बाहर, तो मैं हमारे वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मकान मालिक ने कैमरे लगाए हुए हैं। मैं कहा उसकी मोटरसाइकिल उठा के मैं कैमरे के सामने खड़ी कर देता हूँ, कोई ऐसी कॉलोनी में कोई मोटरसाइकिल कोई चोरी ना कर ले। तो वो मोटरसाइकिल में खड़ी करी, वहाँ सामने खड़ी करके जा ही रहा था, इतने में ना सामने से गुल्ली आता है, जो जिस लड़के उन्होंने वारदात करी है गुल्ली ने, उसके साथ 4 लड़के होते हैं जी। एक का नाम गुल्ली, एक का नाम सूरज था। 2 लड़के ऐसे थे, एक राम दरबार का था जी, जिससे मैं अनजान हूँ, जो जानते नहीं, शकल वाइज पहचान लूंगा, इसकी वीडियो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रखी है। एक लड़का होता जी हल्लूमाजरा का। ये टोटल 4 लड़के थे। आए, इन्होंने कहा मेरे से कि मेरे को क्या कहते हैं दारू ला के दे। इन्होंने पहले विपिन को फ़ोन, विपिन को इंतजार कर रहे होंगे, पर विपिन वहाँ तो गया नहीं अपने घर पे, क्योंकि घर के बाहर बैठे थे। वो मेरे पास था, तो कहते मेरे को ना एक क्वार्टर ला के देना दारू का तूने। तो वो मैं कहा विपिन को बुलाने जाऊँगा तो रहन तो उन्हें घर पे बिठा दो, रोटी खा रहा था, तो मैं उन्हें क्वार्टर ला के दे देता हूँ। मैं कहा ये चले जाएंगे अपने घर। मैंने मोटरसाइकिल कैमरे में लगाई, जो कि वारदात उसी जगह पे खड़ी हुई है जहाँ मैंने लगाई हुई थी, और मैं कमरे में चले जाता हूँ। तो विपिन वहाँ बैठ के अपने मेरे भाई और इसके साथ में खाना खा रहा था। मैं भी खाना चालू करता हूँ। कुछ 10 मिनट बाद ये पीछे से गुल्ली और 4 लोगों के साथ जबरदस्ती कमरे में आ जाते हैं। इससे पहले कभी नहीं आए थे, पर उस दिन ये आए थे साथ में। उनको साथ में सूरज भी था उसके साथ में लेके आने वाला, और लड़के भी 2 थे, राम दरबार के, खुद गुल्ली था।
इन्होंने बैठे कमरे में वो क्वार्टर खोल कह रहे कि मेरे को गिलास पानी दे। विपिन ने कहा इसको दे दे गिलास पानी दे, ये पी के चला जाएगा और ये अपना घर चला जाएगा। उसने बेचारे ने ये भी कहा कि चल गिलास पानी दे दे इनको कि यहाँ भगा मत, कोई पानी जाने दे। तो इनको मैंने गिलास पानी दिया जी। उसके दारू पीने के बाद विपिन को कहते कि मेरे को और पिला, तू ही पिलाएगा मेरे को। उसी बहाने से उसको कहते कि लेके चल। विपिन ने कहा कि ठेके बंद हो चुके, मेरे पास पैसे नहीं और मैं लेके नहीं जाऊँगा। कहते तू पिलाएगा मेरे को, चल तो बाहर। इसको फिर इसी बहाने से बाहर लेके गए हैं और उसके जैसे ही बाहर लेके गए नीचे लेके, तो एक लड़का कमरे में लेटा हुआ था मेरे। मैं उस लड़के को बोल रहा कि भाई नीचे चल, वो लड़का नीचे नहीं आ रहा था। तो मैं विपिन के पीछे गया, मैं कहा कहीं इसको लेके ना चले जाएँ। तो उसमें वो विपिन से खड़े होकर बात कर रहे थे। उसी कैमरे की रिकॉर्डिंग में इसके इसके थप्पड़ मार रहे थे। वो लड़के थप्पड़ मार रहे थे। थप्पड़ मार के मैंने कहा कि विपिन को कुछ कर रहे थे, तो देखा विपिन खड़ा हुआ था। तो मैं वापस गया उस लड़के को बुलाने और उसको बुला के नीचे लेके आया। उसके बाद जो राम दरबार का लड़का था, उस लड़के के साथ उसी गुल्ली की आपसी बहस होगी। उन दोनों में आपसी बहस होगी। गुल्ली ने फिर उस राम दरबार वाले लड़के को मारना चालू कर दिया जी। वो लड़का उससे बचने के वास्ते जहाँ गुल्ली के मकान बने हुए हैं वो वहाँ भागा। उसके पीछे जो 3 लड़के गुल्ली के साथ गए थे, गुल्ली के साथ ये सारे भागे। उसने कहा विपिन तू भी चल मेरे साथ में। उसके बाद लेके गए वहाँ पे, उसको इन्होंने मारा कूटा जैसा कि इसने बताया लड़के ने। इस लड़के ने एक मिनट मास्क उतार नीचे, क्योंकि जिस लड़के ने वहाँ पे इस लड़के के पास सामने लाते मारी, उसकी छाती में बहुत मारा उसे। उस लड़के ने आपको जो वारदात बताई सारी सच बताई है उस जगह पे। उसके बाद मैं जब मेरे को उसका फ़ोन आया, मेरे को टिब्बुल के पीछे हल्लो माजरा में वहाँ मिला, मेरे को पड़ा हुआ। कहता सुशील भाई मुझे गुल्ली और उसने काले में बहुत मारा है और जल्दी आ जा, मैं बेहोश पड़ा हूँ, मैं हो जाऊँगा। और उसको सांस नहीं चढ़ रहा था, बस बेहोश हो गया था, इतना मार रहा उसे। मैं इनकी सिस्टर को बुला के लेके आया, जो कि सामने मेरे आपके सामने खड़ी है, ये खड़े हैं इनकी सिस्टर। इनको बुला के लेके आया घर से, ताकि मैं जाऊँगा अकेले, कुछ हो जाए तो कल को इंजाम मेरे में न डाल दे। मैं इनको बुला के साथ में ले गया। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल करा। पुलिस ने कहा कि एम्बुलेंस बुलाई, कहते कि इसको ले जाओ हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल लेके आए, जब से कि उसको अभी तक होश नहीं आया। 24 घंटे इतने टाइम में भी एक बार भी होश नहीं आया। उन्होंने बात भी नहीं करी। डॉक्टर ने भी बोला इसकी बहुत मारा जी, चेस्ट में मारा, उसके चेस्ट के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिससे आज वो एक्सपायर हो गया। और अभी तक एक ही बंदा पकड़ा गया, उसके बाद कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ है, वही काला नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ, बाकी 3 लड़के फरार हैं जी। और उसकी मदर भी फरार हो गई है, जो कि उसकी मदर आई थी हॉस्पिटल में रिश्वत देने वास्ते। इनको पैसे देने वास्ते आई थी, सामने खड़ी है। इनको पैसे देने वास्ते आए थे कि अपना केस तुम वापस ले लो। उसके साथ में 3 लड़कियां भी थी, इनको नाम लिया हुआ है। किस तरह के लड़के हैं वो लड़के ऐसे हैं, इन पे पुलिस ने खुद कहा है कि इन पे 100 केस चल रहे हैं। पुलिस वालों ने कहा है कि अपना केस मत वापस लेना। नशे करते हैं जी, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं और पूरे हल्लो माजरे में ऐसे किसी भी घर में नहीं जिसके लड़कों को मारा नहीं। अपने हर किराएदार को मारते हैं, उनसे किराया भी लेते हैं, उनके लड़कों को मार के उनसे पैसे भी लेते हैं जी। इस तरह के लड़के हैं जी। इनकी सिस्टर जिनको मैंने बाद में बुलाया था। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि हमारा जो भाई था हमारे बीच में रहा नहीं है और वो इतना शरीफ था कि बस अब कह नहीं सकते उसके बारे में।